हर्षिल को शायद आप लोग इतना पर्सनली जानते नहीं हो, आई थिंक एक बार ही मिले थे हम लोग, होली पार्टी में मिले थे हम लोग। होली पार्टी में, राइट। लेकिन मेरा और हर्षिल का कनेक्शन बहुत, एक बोलते ना, बहुत इंटरेस्टिंग है हम दोनों का कनेक्शन। अच्छा। थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं हम लोग उस कनेक्शन को लेके, क्योंकि मेरी बिल्डिंग में एक जेंटलमैन थे, मिस्टर महेश मखीजानी, and amazing person. He used to work with Harshil in same company, not in the same department if I'm not wrong, in a different department. तो हर्षिल का खाली एक बार बैकग्राउंड बता देता हूँ. He used to work with Crossword for more than 15 years if I'm not wrong. 13 odd years in marketing and publishing domain. अच्छा. तो महेश used to work with हर्षिल, और जब भी लिफ्ट में हम लोग मिलते थे, मैं और महेश, तो ही यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी कि अरे आप आओ ना, कभी मैं आपको मिलवाता हूँ, ऐसा वैसा. ही यूज्ड टू, और वो मतलब बहुत ही बोलते हैं ना, एकदम हेल्पफुल इंसान होते हैं ना, कि मतलब विदाउट एनी पर्सनल एजेंडा ही यूज्ड टू हेल्प पीपल, गाइड पीपल. व्हाट इज द इमोशनल पार्ट? मतलब इमोशनल पार्ट इज ही इज नो मोर विद अस. वी लॉस्ट हिम इन कोविड अनफॉर्चुनेटली. सो उसके बाद मतलब हम लोग मिले थे, एक मतलब वो एक मोमेंट ऐसा था बिफोर वेव 2, मी, हर्षिल एंड प्रशांत वर हैविंग मीटिंग इन हिज ऑफिस, यहीं पे पास में क्रॉसवर्ड के ऑफिस में. और आई थिंक उसके बाद ही वेव 2 ब्रेक हुआ एंड वी lost Mr. Mahesh after that. And जैसे चंदन ने बताया, so I'll just add, before we lost him, I still recollect, it was maybe week or 10 days before, and we were in the same office and we had crossed paths. So he reminded me, like, did you meet Chandan and Myra's team? अच्छा. I was like, अरे महेश जी रह गया, मैं मिलता हूँ करके. And the kind of follow-up he used to do was like amazing. For people who know him, he was like a follow-up master. मतलब आप मुझे याद है किसी के पैसे निकलवाने थे. There was some campaign we had done and I was following from many months. मैंने महेश जी को सिर्फ एक हिंट दिया, वो बंदे ने बोला सर आपने किसको पीछे लगा दिया? सर मैं दे दूंगा, कोई किसी के लिए करता नहीं है आजकल इतना. एंड दिस गाय वाज लाइक वेरी अमेजिंग. अगर कोई किसी को इतना फॉलो कर रहा है किसी और के लिए, तो बहुत बड़ी बात है. जेन्युइनली. एंड व्हेनेवर वी मीट, शायद इतनी बार हम भी वापस जब मिलते हैं तो एक आध बार तो उनकी बात हो ही जाती है. We always remember him. We always, and thanks to him, like, we all are here sitting here, and that's how the connect was built over the years. It's all many years now. Many years before after lockdown. In fact, we had yes. So, anyways, we are coming back. So, हर्षिल से बात हो रही थी काफी दिनों से. तो as we know, he is the master of launching books and authors. Okay. So, जब मैंने इन लोगों को बताया कि यार हर्षिल आ रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि यार हम लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं. पर पढ़े लिखे हैं मतलब हम इतना बुक्स में नहीं है. मोबाइल पढ़ना ऑफेंड हो गए. नो एक्चुअली पढ़े लिखे भी नहीं है, एक्चुअली उतने है भी नहीं. हम गुड बुक्स में नहीं है. गुड बुक्स में नहीं है. तो हम में कीड़े हैं बट किताबी कीड़े नहीं. गुड वन यार, रियली गुड वन. तो वी विल हैव रैंडम एकदम बोलते ना बेवकूफी वाले क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे. प्लीज आस्क. है ना? तो विल यू स्टार्ट और आई शुड स्टार्ट? मैं शुरू करना चाहूँगा. अच्छा करो. क्योंकि एक्चुअली मेरे डैड जो अभी नहीं है पास, वो 2014 में पास आउट हो गए. तो उनकी कुछ किताबें, मतलब उन्होंने कुछ कविताएं और बोलते हैं ना उनके कुछ गाने लिखे हुए थे, तो उनका कुछ वो बुक उनको पब्लिश करनी थी जो रह गई. लेकिन उन्होंने सब कुछ बोलते हैं ना वो टाइप करके मटेरियल टाइप करके डेटा पूरा रेडी रखा है. तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसका प्रोसेस कैसे होता है, मतलब अगर मेरे को पब्लिश करवाना है तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है? सो मैं आपकी सहायता इसमें ज़रूर कर सकता हूँ. एंड इसमें ऐसा है कि जो पब्लिशिंग प्रकाशन जो रहते हैं प्रकाशन, तो उनका काम ये रहता है कि वो किताब को छापते हैं. अभी आप एक कंटेंट लेके जाओ उनके पास, जिसको एक मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं, या फिर एक वो रॉ एक मैन्यूस्क्रिप्ट रहता है, बिकॉज उसमें
काफी काम उस पे करना रहता है. Okay. सो इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग हो गया, इन टर्म्स ऑफ उसकी लैंग्वेज में अगर कोई उसको सुधार करना है, या फिर बहुत बड़ी है अगर तो उसको कट शॉर्ट करना है, या फिर कहीं बार ऐसा भी होता है कि हमको लगता है ये आइडिया हमारी ओरिजिनल है, बट शायद प्लेगियरिज्म कि हमने कहीं सुना, कोई नॉवेल में ऑलरेडी ये कथा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो प्लेगियरिज्म भी होता है कि वो चेक भी एक थोड़ा वो लोग भी करते हैं. वो एडिटर ही करते हैं. वो एडिटर करते हैं. एंड बिकॉज सी इट्स humanly impossible to know all the stories written in books so far. That's the reason the publisher, while they sign the contract, they say they mention it in the contract, okay, the work which is given is like, you know, your work, and that is your original work, what you are giving it to us, which we will print and give it to you. So the rights of the work belongs to the author. Okay. Because tomorrow, कल उठ के अगर किसी ने you know केस कर दिया या कुछ उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि ये तो हमारा कंटेंट है, आपने चोरी किससे किया. एंड जनरली जैसे हम एक कर्टेसी देते हैं, राइट, कि कहीं से हम कुछ कंटेंट उठा रहे हैं, तो फिर इट needs to be mentioned towards the end of the book. Generally वो mention रहता है bibliophiles या उसमें कि ये हमने ये context जो है इस बुक से या यहाँ से कुछ लिखा है या लिटरेचर से निकाला. So reference to context वो end of जो book रहता है उसमें वो आपको मिल जाएगा. मेंशन करना पड़ता है. The reason is because वो आपका ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, आपने कहीं से लिया. That's like a credit what you give to the original work of fiction, non-fiction, whatever it is. And आपके क्वेश्चन पे वापस आए तो I have a question here, sorry. Okay. तो जैसे as you said कि कहीं से कोई दूसरी किताब से कुछ लिया हम लोगों ने, और हमको लग रहा है कि यार मेरी स्टोरी या जो भी हमको प्रिंट कराना है उसमें ये इम्पोर्टेंट है ये पार्ट. सो डू वी हैव टू टेक राइट और डू वी हैव टू टेक अ परमिशन बिफोर, इवन दो वी आर गिविंग अ क्रेडिट, बट हमको एक परमिशन लेना जरूरी है उनसे? सी इफ यू आर एक उसमें वर्ड काउंट रहता है कि उसके ऊपर आप मतलब इट्स लाइक यू नो टेकिंग अवे द कंप्लीट वर्क. अदरवाइज अच्छा, आप जस्ट एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट उसमें मेंशन कर रहे हो which is up to certain count of words, then it's fine. Okay. But still you at least you know कि this is the author in so and so book had mentioned. नहीं so, वो तो मेंशन तो मैं समझ गया, वो तो मेंशन, बट आप एक पूरा मतलब you cannot take half of the book and हाँ, you know, obviously. So there are up to certain count of the words which is allowed. कि till this words you can you know take it from the context. Okay. मेरा भी यही क्वेश्चन था जैसे चंदन ने पूछा ना, जैसे लोग पूरा नॉवेल की फिल्म बना देते हैं पूरी नॉवेल. नहीं वो अलग है, वो चीज है, तो उसमें भी परमिशन को देना पड़ेगा. Yes, तो ऑब्वियसली वो तो राइट्स हैं, वो तो राइट्स है. सो आई टेल यू, अभी जैसे कॉन्ट्रैक्ट जब साइन होता है, जब एक पब्लिशर एंड ऑथर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तो उसमें आजकल ये काफी सारे जो न्यूएंसेस है वो भी मेंशन्ड रहते हैं. सो फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल जो बुक्स के राइट्स है वो हो गए, उसके बाद ऑडियो राइट्स है, ई बुक राइट्स है, अच्छा, देन कम्स फाइनली द OTT और द मूवी राइट्स. तो आपको फॉर एग्जाम्पल ये मूवी राइट्स आपको तो जनरली पब्लिशर अपने पास रखते हैं क्योंकि दे आर प्रिंटिंग इट इफ इट्स अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पब्लिशिंग. सो यू विल ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज traditional what is types of publishing which are available. तो पहले इनका close so coming back to पहले close कर दे, then we'll come to that. Just answering his question. So there are two ways. अगर आपको अपने पिताजी की किताब छापनी है तो there are two ways. One is self publishing. Self publishing में क्या होता है कि for example आपने कोई एक प्रिंटर ढूंढा, उसको आपने पैसे दिए for the services fees, एक एडिटर ढूंढा, and then you are publishing on your own. अच्छा, and तो there are जो प्रिंटर एडिटर नहीं ढूंढेगा वो हमें ढूंढना पड़ेगा? नहीं, so there are people who are there available in the market. अच्छा, they do self publishing and that is their forte. Okay. and they charge for it. अच्छा, so their role is simple. वो आपसे कंटेंट लेंगे, आपको उसमें जो जो सर्विसेज चाहिए, जैसे आप मुझे बोलोगे मुझे कवर पेज बनाना है तो उसकी एक है, फिर इलस्ट्रेशंस है, तो उसके लिए हायर करेंगे, वो सब उनके पास मिल जाएगा, वो सब मिल जाएगा आपको. सो देयर आर टू टाइप्स. वन इज लाइक सेल्फ पब्लिशिंग. तो आपको जैसे आप ट्रेडिशनल में क्या होता है कि कंटेंट जेन्युइनली बहुत अच्छा है, तो हाउ इट वर्क्स इन द पब्लिशिंग फील्ड और डोमेन इज
एज एन ऑथर, जैसे आप नए ऑथर हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप 3 चैप्टर्स भेजते हो पब्लिशर को, वो मेन्यूस्क्रिप्ट या वो जो 3 चैप्टर्स है, सैम्पल चैप्टर्स, उनको रिव्यू करेंगे. बेसिस ऑन दैट, अगर उनको लगा कि नहीं चलो कंटेंट इज जेन्युइनली गुड, देन दे विल आस्क फॉर द एंटायर मेन्यूस्क्रिप्ट. Okay. And then they will take a call ki whether they want to publish this book or not. On their own money. On their own, exactly. So now the difference I wanted to highlight here was कि जब वो किताब खुद छापते हैं, that is like वो अपने पैसों से छापते हैं. But now उनको इतना confidence है कि यार ये material इतना amazing है. Yes. ये बिकेगा. And So they give any upfront money to the author? yes. So for example, if the author is genuinely good, आजकल जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं, वो अपनी किताब लिखते हैं, सेलिब्रिटीज रहते हैं, वो अपनी किताबें प्रिंट करते हैं. तो इन दैट केसेस इफ द पर्सन और दैट ऑथर इज अ वेल रिनाउंड पर्सन, देन देर आर पब्लिशिंग हाउसेज हु ऑल्सो आर रेडी टू पे फॉर एडवांसेस. सो उनको पता है कि आज नहीं तो कल वो दे विल रिकवर द मनी, एंड इट्स लाइक एडवांसेस अगेंस्ट द रॉयल्टी ऑफ द बुक. Okay. So that's also That's how a format. Format. Yes. मतलब basically yes. kind of a deal. Yes. Okay. So Amish Tripathi करके now he likes to be called as Amish now. And उनका भी एक podcast है, I've seen that. हाँ. So वो जब उनकी किताबें he was one author who had started like a self-publishing platform, and then it got published through Westland. अच्छा. And Earlier he then- started as a self-published. Self-published author. So most of the authors, like big names, I'm saying, recently like Akshat Gupta, you might have heard or seen Yeah. his podcast. Yes, and yes. yeah, so he was I recollect meeting him 8-10 years ago. While he was also going through that process, he had self-published it. Then Penguin took it, and now it's a history, like it is his first book in India's history where the movie rights are sold before the book had launched through Penguin. Okay. So that is his first book, and Amish was offered a good amount in terms of advances while he had become big, and so that's a After self-publishing. after self-publishing, and then he had come up with the Immortals of Meluha and the series That which was everyone there, is aware of. and then he was offered a good amount Okay. So- Upfront. upfront, yeah. But there are like as an upfront is in things, it's still back end happening. Okay. It's not that simple. Okay. Yeah, so it takes a lot of time. Then you also need to be patient in this industry, because Definitely. you are also dealing with artists at the end of the day. So all the authors are more or less like artists. Obviously, they are an artist. They are an artist, so- and they love their work, so they do not like to do things in hurry. Okay. They want their own space and time to get things done. So when we say self-publishing, तो उसमें कोई मतलब प्रोसेस वही होता है. So self मतलब उसमें कोई publishing ऐसा नहीं है में ना कि मैंने सेल्फ पब्लिश कर दिया और किसी और पब्लिकेशन हाउस ने उसको उठा के ऐसा कुछ हो गया. डेफिनेटली वैसा भी हो सकता है. सो फॉर एग्जाम्पल ऐसे काफी सारे ऑथर्स हैं जो सेल्फ पब्लिशिंग में उन्होंने खुद से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, बट वंस दे बिकम बिग, देन वन और अदर पब्लिशर ट्राइज एंड अप्रोच देम एंड दे टेक देम ऑन बोर्ड. नहीं वो तो एक ऑफिशियल तरीका हो गया. मैं बोल रहा हूँ थोड़ा अगर मेरा कंटेंट किसी ने चोरी कर लिया वैसा नहीं हो मेरे को भी सकता. वही पूछना था क्योंकि मतलब सेल्फ पब्लिशिंग में भी वो स्कोप नहीं है क्योंकि वो पब्लिश हो चुका है. पब्लिश तो हो ही चुका है. पब्लिश तो हो चुका पब्लिश है. तो तो हो ही कोई चुका उसको आउट एंड आउट चिपका नहीं सकता ना. मतलब ऐसा नहीं कर सकता कि वो आपने सेल्फ पब्लिशिंग किया, मैंने आपकी बुक पढ़ी और मैंने आपकी बुक पढ़ के कुछ और थोड़ा उसको ट्वीक करके किसी पब्लिकेशन हाउस के साथ में मैंने अगर कर दिया तो हाउ डू वी स्टॉप दैट? जैसे इट्स मोर लाइक अ फिल्म इंडस्ट्री. ओके. देखो चोरी तो सब जगह होती है, हाँ. टू बी ऑनेस्ट. हाँ, मतलब आई डोंट वांटेड टू यूज दैट वर्ड बट हाँ, स्टिल बट हाँ वो तो सब security जगह क्या होती रहेगी? है. हाँ. वो एक कहावत है ना, नथिंग इज इलीगल अंटिल यू आर कॉट. यस. So जब the तक same- पकड़े नहीं गए जब तक पकड़े नहीं गए आप शरीफ हो. हाँ. तो यही है कि जब किसी की नजर में आ गया वो Okay. चीज, जैसे वी यूज टू रन सम कॉन्टेस्ट के यंग ऑथर्स एंड ये वो. तो जब मुझे याद है कि एक मरतबा ऐसा भी हुआ था कि ऑलमोस्ट वी हैड गॉट सम थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. जब उसमें से स्क्रीनिंग हुआ, हमने एक स्टोरी शॉर्टलिस्ट की थी, मतलब 50 शॉर्टलिस्ट की थी, वो भी एक स्टोरी वन ऑफ द 50 थी. बट जब वो बाहर गई कि लाइक इन द फॉर्म ऑफ कि ये शॉर्टलिस्टेड स्टोरी है, जूरी के पास गई है वो,
तो उनमें से किसी ने पॉइंट आउट किया कि ये स्टोरी कहीं से तो ली उठाई गई हुई है, है, उठाई हुई है। उठाई हुई है. Oh. So then we, also found it, and then we had to disqualify that short story. Oh. So there are chances, because see, at the end and in the world of AI, first of all, things have again. There was a classic case recently which happened in US. कि someone had applied for copyright. Okay. Okay, and then Of a story. and मतलब उन्होंने अप्लाई किया था, उनको मिल गया कॉपीराइट, एंड देन दैट ऑथर that author claimed himself कि अरे ये तो मैंने AI से किया था, right? So now इसमें सिर्फ एक वो thin line ये है कि if you are also using AI, you need to clarify that. It's an AI It's driven. an AI driven story, or with the help of AI, what you are doing things. Oh. So that is also essential. So these are the new norms. These are the new norms, and these are things which are going to develop now, because this is something which has come up. So the laws are also sort of are trying to come up with the solutions for these kinds of problems, and people are very expert in terms of अरे, identifying the gaps. Identifying the gaps. The मैं बोल दूंगा अभी, loopholes and- अरे हाँ, AI, tweak can you कर रहे हो make a उसके story, mix Othello and Alchemist, create a story? Story, yes, You will absolutely. create- So AI will according- create a story. तो उसके अकॉर्डिंग अभी मतलब रूल्स भी डिजाइन कर रहे होंगे उसके, Yes, अब yes. साथ में उसको बढ़ा रहे So the rules are also changing. They are also adapting things, and it's a new age world with technology. So things are तो मतलब even in this publication world, right? yeah. Things are more or less as same as जो फिल्म्स में या दूसरी जगह पे होता है, because Absolutely. eventually सब humans ही हैं. See, this industry is no more different than the others, okay? Because we are dealing with people, we are dealing with humans. Of course, authors are there. It's a very noble industry. I recollect my first interview and the job. One of my employer who was sitting there, he said this, or the HR person, I still recollect. She said, this is one of the only industry where the buyer knows much more than the seller. Oh. Like if you think over it, this is one of the only industry where the buyer knows much more than the seller. आपको किसी एक ऑथर के बारे में जानने के लिए भी काफी साल लग जाते हैं. उनका बहुत सारा अपने को कंटेंट पढ़ना पड़ता है, तब जाके पता चलता है कि अच्छा ये फिलोसफी है इस इंसान की. Yes. इतनी इजीली अपने को पकड़ में नहीं आता. Absolutely. So it's an ocean. It's an ocean. It's an ocean. Absolutely. आप कितना भी इसमें अंदर जाओ, there is no end to it. Seriously. अच्छा, कमिंग बैक टू ये सेल्फ पब्लिशिंग में, जैसे देवेश को अपने इनकी बुक पब्लिश होगी, लेकिन टेंशन मत लो. देवेश को अपने डैड की बुक किताब पब्लिश करनी है. हाँ. तो जैसे पहले तो चलो कुछ स्टॉल में जाता था, अभी तो काफी प्लेटफॉर्म बदल गए हैं, ई बुक्स और बहुत सी चीजें आ गई हैं. वैसे अभी देवेश को पब्लिश करनी है, तो स्टॉल में जाना है कि और कौन कौन से प्लेटफॉर्म सबसे ऐसे आ गए हैं फॉर सेल्स. हाँ, फॉर सेल्स के कहाँ का पब्लिश हो सकती है और इसका क्या मतलब there is बजट. a difference in publishing and there is a difference in sales. Sales, If I'm not wrong, right? Absolutely. इनकी किताब जैसे जनरली सी आजकल, I'll tell you my own example. मैं अभी few days back I had met a very senior CXO of a company. Okay. उनको अपनी किताब छापनी थी. उन्होंने कोई सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म ऑनलाइन उन्होंने आइडेंटिफाई किया, एंड ही sort of printed And it. how do we find? We do a regular Like search. a regular search. That's what people do. अच्छा. And उसमें जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, SEO में जो सबसे ऊपर रहता है, टॉप 5, आप सेकंड पेज तक तो आप शायद जाते भी नहीं हो. हाँ. टॉप 5-10 में जो आपको मिल गया, यू ट्राई एंड अप्रोच दीज पीपल, एंड देन यू टेंड टू More or less deal close हो जाती है वहीं पे. वो डील क्लोज हो जाती है. सो दैट्स द बिगेस्ट गैप इन द इंडस्ट्री. Okay. The reason is, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो जो टॉप 5 है उसमें कोई चैलेंज है, बट आपको जो गाइडेंस मिलना चाहिए. सो माई रोल ओवर हियर, दैट्स व्हाट आई आल्सो पर्सनली डू. माई रोल इज टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अवेयरनेस कि अगर आपको पब्लिश करना है तो व्हाट ऑल चैनल्स आर अवेलेबल, आप कैसे कर सकते हो फॉर एन ऑथर जो न्यूबी है. एंड इट्स मोर लाइक अ डोमेन नॉलेज व्हाट आई हैव obviously gained over last 15 odd years being in the trade of books and publishing as a retailer as well.
So I first of all guide the new writer like what all steps he or she needs to adopt in order to get their book published. So first of all, there are several publishers as well which do a wonderful job. Okay. उनका काम यह है कि वो आपको कंटेंट बहुत अच्छा बना के एक जो फिनिशिंग प्रोडक्ट है जो होना चाहिए वो दे देंगे, बट देन दे डू नॉट सेल द बुक्स. सो काफी ऐसे भी प्रोडक्ट्स मतलब पब्लिशर्स हैं. सो ऑथर्स अपफ्रंट करके हैं मनीष, ही इज बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली. ही डज अमेजिंग जॉब इन टर्म्स ऑफ, एंड यू आस्क हिम एनी सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ, आप बोलो मुझे एडिटोरियल चाहिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज घोस्ट राइटिंग एज वेल. So it's a terminology which is frequently you might hear in the publishing or writing. So ghost writing is basically उसमें क्या होता है कि if I'm a big celebrity or I'm a big sports star, I'm a CEO of a company, या जो भी XYZ, not a writer. हाँ, not a writer. So the nuances of that writer or how to write a book, I might not know. I have a great story to tell. So then what I would do, I would hire the services of a ghost writer. Or sometimes people also give a credit, like Prahlad Kakkar. Ji. Okay, Adman. He has written, co-authored with, he has given a credit to Rupangi Sharma. So Rupangi Sharma itself, she is a very well-established author, but he has given a credit in the book, like the book is in association or she's like a co-author who has helped to give a... As an individual, I would have narrated my entire story, my right, life. Exactly. And she would have written and taken notes, and then she has drafted an entire story के ये आपकी कहानी है. And obviously there must be rounds of changes and everything. Yes, there is an amazing, I had met a gentleman 2-3 months back. His name is Philip George. Okay. And the name of the book is Racket Boy. Okay. He is septuagenarian, like 70 plus. He still runs 5 to 6 kilometers almost every single day. He's currently the solicitor of Supreme Court of England and Wales. Oh. So he's an Indian origin. Okay. Born he was born here, then his family shifted to Malaysia. Achha. Then he through work got shifted to England. He's currently living in Tuscany in Italy. But if you see his life, is like all over the place. And he had become a lawyer. He had solved a wonderful case called John Bugley's case. That's one chapter in the book. If you just hear that case or read that case, it's amazing. Like how multiple continents were involved for one case which he had won. Oh. Now, while I'm giving this example, the idea is he had over phone call to his co-author. The name is Geeta. Like hours and hours of phone call, he had narrated the stories of 70 years of his lifespan, which is there in the book. And he has played badminton with Prakash Padukone, and that's the reason. Like he was an athlete by early days, and how his struggle. मुझे लगता है ये phone call की अगर recordings होगी अपने आप में एक बहुत अच्छा content है. Exactly. You know. So hours and hours of, imagine like I calling you, you are sitting somewhere in some other location, and how much I need to first to be receptive, focus, receptive, concentration, then come up, write up, and again it has to be in that chronological order. So all these things, the nuances, then there is something called as translations. So for example, your father would have written in Hindi. Now you say, I want to, reach to today's audience which is there in English. English, or maybe if I any want other to local audience like Marathi. So then there are beautiful translators. Like the context doesn't get lost in translations. So that also you need to take care of. So coming back to your question, जो इन्होंने पूछा था कि एक होता है पब्लिकेशन और एक होता है सेल्स कि कहाँ पे बिकेगी, कहाँ बिकेगी और कहाँ मतलब ये और पब्लिश हो सकती है, मतलब कहाँ इसका प्लेटफॉर्म है. हाँ. ये तो सब बहुत सारे ऑथर्स का क्वेश्चन है. Absolutely. So जब मैं ऑथर से मिलता हूँ, of course because it's not their domain, they are expert in their own domain and their own field, but उनको of course नहीं पता रहता है कि भाई मुझे publish करना है तो कहाँ जाना है, कैसे करना है. It's a question to many
ऑथर्स एंड न्यू राइटर्स स्पेशली। तो मेरा एक सिंपल ये है कि व्हाट आई डू, जैसे एक डॉक्टर है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मरीज को डायग्नोस करता है, बराबर, ओके, कि भाई इनका प्रॉब्लम क्या है, रिपोर्ट्स एनालिसिस, राइट। सो मेरा काम भी यही है, मैं सिंपल एक काम पहले ये करता हूँ कि पहले मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आपकी मेन्यूस्क्रिप्ट क्या है, व्हाट यू हैव रिटन अबाउट। हो सके तो मैं उनसे पहले पूरी मेन्यूस्क्रिप्ट ले लेता हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ उसको, आई गो थ्रू इट, आई ट्राई एंड गो थ्रू इट। इफ द बुक इज ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ पब्लिश, ओके, तो फिर उसका सेकंड पार्ट आता है मेरे पास जो है मार्केटिंग करना, कि उसको मैं प्रमोट कहाँ कर सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन इन शॉर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मार्केटिंग हो गया, सो दैट इज सेकंड पार्ट। बट अगर पहले ही कोई आता है कि भाई मुझे पब्लिश करना है, तो आई ट्राई एंड कनेक्ट देम टू द गुड पब्लिशर्स। नाउ गुड पब्लिशर्स, उसकी ऐसे कोई डेफिनेशन मतलब कैसे हो सकता है कि जैसे आपका रिक्वायरमेंट जो है वो क्राइटेरिया जो पब्लिशर फुलफिल कर सकता है, मैच कर सके, दैट्स द गुड पब्लिशर फॉर यू। आई एम नॉट सेइंग कि ये अच्छा है ये बुरा है, या हाँ, बट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनके केस में, देवेश के केस में, उनको अपने पिताजी की बुक पब्लिश करनी है, और वो क्या डोमेन, क्या कंटेंट होगा, सॉरी, वो कोई कविताएं लिखी हुई है, कुछ गाने हैं उनके, कुछ मतलब क्या आध्यात्मिक हैं, कैसे जनरल हैं, कैसे, वो एक्चुअली वो तूने भी नहीं पढ़े? हाँ, मतलब डैडी ने कर दिया है, लेकिन पढ़े नहीं, थोड़ा बहुत याद है, कुछ कविताएं हैं। सो जैसे काफी पब्लिशर्स रहते हैं जो सिर्फ गद्य है, पद्य है, लाइक पोएट्री पब्लिश करते हैं, तो हम उनके पास जा सकते हैं। जैसे इन इंग्लिश, इन देयर इज इन बॉम्बे, इन एंड अराउंड बॉम्बे, इन कल्याण, मुंबई, राइट, यूनाइटेड कल्याण आई कॉल इट, यूनाइटेड कल्याण, रेड रिवर पब्लिशिंग। अच्छा, इनका काम है, ये सिर्फ पोएट्री पब्लिश करते हैं, मतलब हमने शायद नाम भी नहीं सुना हो कि बॉम्बे, इन एंड अराउंड बॉम्बे है, इनका स्पेशलिटी ये है, ये सिर्फ और सिर्फ पोएट्री पब्लिश करते हैं। ओके, So उनका डोमेन्स फिक्स। So generally if you see all the publishers ना, over the years what has happened is हर एक पब्लिशर ने एक अपना स्पेशलिटी, एक डोमेन पकड़ लिया है, और नीश बोलो। जैसे मतलब जय को आप उनके पास ओम स्वामी, रॉबिन शर्मा, फिर साइकोलॉजी ऑफ मनी, तो ये सारे जो डोमेन्स है, मतलब नॉन फिक्शन, स्पेशली थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, एंड आज की लाइफ बेसिकली, हाँ, आज की डेट में मैं देखूं तो पर्टिकुलर विच इज हेल्पिंग फॉर सेल्फ हेल्प एज अ कैटेगरी इफ यू से, तो ये उनका डोमेन है। फिर रूपा पब्लिकेशंस देखोगे तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस की बुक उनके थ्रू पब्लिश की है। पेंगुइन देखोगे तो लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज, दे आर लाइक वेल देयर अप द लैडर, सो बहुत सारे सेलिब्रिटीज की किताबें उन्होंने की है। हार्पर अगेन, उन्होंने भी बहुत सारी अच्छी किताबें की है। सो हर एक पब्लिशर ने अपना अपना एक ओवर द इयर्स उन्होंने अपना एक नीश एक पकड़ लिया है। एंड राजकमल पब्लिकेशन है हिंदी में, दे आर देयर सिंस ऑलमोस्ट 75 years नाउ। ओके, एंड मैं एक अमेजिंग वाक्य बताता हूँ, बिकॉज ये किस्सा निकला है, तो आप रघु को ऑफ कोर्स जानते रहोगे। मेरी मुलाकात रघु से ऐसे हुई थी, मेरी बैचलर्स पार्टी चल रही थी, एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम एक ही जगह पर इकट्ठा हो गए थे। एंड उनका मतलब हमने कोई प्लान नहीं किया था, जस्ट लाइक कोइंसिडेंट था कि वो भी वहां पर थे और हम भी एंजॉय कर रहे थे। एंड उन्होंने फिर पूछा कि आप ये ऑथर को जानते हो, तो मैं बोला नहीं। बोलते पब्लिशिंग छोड़ दे तू, मतलब यू नो हाउ ही इज, बोलते तू पब्लिशिंग छोड़ दे, मतलब फिर मुझे भी बुरा लगा। मैं बोला ये कैसे बात कर रहे हैं सीधा सवाल, तो ये क्या सवाल हो गया। मतलब मैं बोला अभी हम हिंदी के इतने ऑथर्स यहाँ पे नहीं करते थे। उन्होंने बोला अरे तू इसको नहीं जानता, तू पब्लिशिंग छोड़ दे। तो फिर मैं बोला अभी तो मैं ये ऑथर का इवेंट करके ही रहूंगा, मतलब तो मैंने भी ठान ली। 1-2 साल के बाद आई इंश्योर्ड कि आई डिड दैट ऑथर्स इवेंट इन कोई आउटस्कर्ट्स, मतलब बॉम्बे में नहीं, कहीं बाहर ही हुआ था। एंड वी हैड अ फुल हाउस। ओके, सो दैट्स because it's such a huge industry, and the world is very small. See, in Bombay or in metros we feel English is only like one language, more or less, okay, but
there is something called as World Book Fair which happens in Delhi, अच्छा which is supported by the government as well, अच्छा and February में होता है. तो there are Every like year? every year. Okay. I've been going since few years now. मतलब अगर कोई बोलता है ना कि यार तू बुक्स में क्या कर रहा है, छोड़ दे, लोग कहाँ पढ़ते हैं आजकल, ओके, my only answer is कि आप एक बार वहां होके आओ. पता चले. इट्स लाइक जैसे कुंभ मेला होता है. अच्छा देयर आर मोर देन 1000 पब्लिशर्स, 5 हॉल्स में डिवाइडेड है, प्रगति मैदान में होता है. एंड नॉट ओनली मतलब इंग्लिश तो बहुत छोटा एक वहां पे सेक्टर भी है. हिंदी बोलो, रीजनल लैंग्वेजेस मराठी बोलो, कितने लैंग्वेज, अपने इंडिया में तो मतलब भर भर के देयर आर 1000 पब्लिशर्स व्हिच आर प्रेजेंट देयर. 1000 plus publishers, and more or less we'll get books in all languages. You ask for, in fact there are foreign languages as well. Like last year there was a stall from Saudi Arabia, so they were also promoting their literature. Oh, so that's how it is. amazing. Yeah, हम वापस आए, अगर हम थोड़ा और दूर कहीं चले गए. बहुत दूर चले गए. हाँ, तो तुझे जवाब मिला तेरा. So एक आपका क्वेश्चन ये था कि पब्लिश, तो which I have answered. कि one is कि what is you are looking for. Now in his case he was looking only to get published, so I can connect him to a publisher who can only get the book published. That's his उसका job कुछ done. एक बोलते हैं ना मिनिमम एक कुछ है कि एक 100 बुक्स पब्लिश करनी ही पड़ेंगी या कुछ करना, So प्रिंट कराना there is पड़ेगा. something called as print on demand होता है इसमें, POD होता है, print on demand, जो सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स ऑफर करते हैं. एंड एक होता है कि आपने बकायदा मतलब सो प्रिंट ऑन डिमांड मतलब आपको एक ऑर्डर मिला, आप प्रिंट कर रहे हो एंड आप वो ऑर्डर फुलफिल कर रहे हो. तो कुछ वो मतलब 5, 10, 15, 20 किताब इनके लिए छाप के देंगे इनको. Okay. बट उसके बाद अगर कोई भी ऑर्डर आता है, राइट, तो वो POD बोलते हैं उसको, प्रिंट ऑन डिमांड. प्रिंट ऑन डिमांड. एंड तो ये प्रिंट करा लेंगे, हाँ, इनको पब्लिश हो जाएगा. हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? एग्जैक्टली. सो सेकंड क्वेश्चन आई वाज अबाउट टू आंसर कि सेल्स कैसे करना है. राइट. ओके, सो the biggest challenge what all the authors, because they are authors at heart, तो उनको ये है कि यार we are good at writing, true, but we don't know how to sell. Obviously, हाँ, right, but I think उनको लगता है, sorry, उनको लगता है शायद पब्लिकेशन हाउस ये मोस्टली कर लेगा, ऐसा उनको ये लगता है, assumptions रहता है. But scenario have changed if you see in last 15-20 years when all the IIT, IIM guys had started writing. So they were also good marketeers. Okay. Okay, so like for example Chetan Bhagat. Okay, जब मैंने उनकी किताब लॉन्च, तो वो खुद एक इंटरव्यू में बोले थे, या while I was also present I guess at during that launch, कि मैं 2 साल लगाता हूँ, 1 साल किताब लिखने को, 1 साल उसको प्रमोट करने को. So that's how critical and important is the marketing and the yes. अभी पब्लिकेशन में ऐसा भी होता है कि आपको लगता है आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, लाइक वो सबको लगता है. सो अश्विन संघी फॉर एग्जांपल, ही हैज मेंशन्ड हिमसेल्फ कि हिज बुक वाज रिजेक्टेड 47 टाइम्स. आप कोई भी ऑथर उठा के ले लो, स्टीफन किंग ले लो, आप JK राउलिंग ले लो, एंड कोई भी ले लो, तो सबकी बुक्स 8 times, 22 times रिजेक्शन फेस किया है. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि दिस इज स्पेशली फॉर द यंग राइटर्स. वो जनरली डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे मैंने इतनों को लिखा, कहीं से कुछ जवाब नहीं आता. कौशल भी हो गया था ना. नाउ यू इमेजिन कि फॉर एग्जाम्पल यू आर अ पब्लिशर, आपके पास ऐसे रोजाना आपके पास 100 आपके पास मेन्यूस्क्रिप्ट्स आ रही है. 100 तो कम होंगे, मतलब मिनिमम आई एम सेइंग. सो डे बिफोर आई हैड गॉन टू अ पब्लिशर्स हाउस, मैंने बोला अरे मैंने एक किताब भेजी थी, तो ऑलमोस्ट मैं काफी महीने हो गए, आई एम फॉलोइंग अप, तो आपका जवाब नहीं आया. तो बोलते हैं हाँ हमने रिव्यू तो करवा ली, बट हमने रिजेक्ट कर दी. तो मैं बोला सॉरी, बट मुझे जवाब मिला नहीं ऑन ईमेल, तो आई वाज क्यूरियस टू नो. ऑफ कोर्स दे हैड फॉरगॉटन इन द hordes of books which are available. Obviously. Or manuscripts which comes to them each and every single day. And when we say reject हो गए, मतलब someone is expecting कि ये publish करे. Otherwise अगर किसी को publish करनी है, कोई भी टाइप की किताब हो, कंटेंट हो, वो तो कर ही सकता है. There are hundreds of publishers available. Hundreds of publishers which are available. Sorry, the question which I asked context इनके जो फादर के वो जो है कंटेंट लिखा है, कुछ मिनिमम एक तो आपने बताया कि 10 बुक्स ना, सॉरी कितना, मतलब डिपेंड्स आप जो अग्रीमेंट
आप करते हो तो 10 बुक्स को प्रिंट करके 10 बुक्स 20 बुक्स आपको जो एक आपका अग्रीमेंट में कि भाई मुझे then he मिनिमम can take and distribute यस and if there is any demand then यस someone can एंड कमिंग बैक अगेन वापस हम आपके क्वेश्चन हम थोड़ा दूर चले जाते हैं नहीं, वो तो जाएंगे, वो तो। जाएंगे ही। तो मार्केटिंग में कैसा है कि जो मैं पहलू बता रहा था कि मार्केटिंग इज अ वाइड फील्ड। आप उसको लिटरेचर फेस्ट जैसे होते हैं, तो लिटरेचर फेस्ट मतलब अभी JLF जयपुर लिट फेस्ट विच इज कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्ट Okay. which happens in India. Which And month? Generally it happens in last month of मतलब Every year. last dates of January. अच्छा लास्ट डेट्स ऑफ January every year. तो अभी ये साल कुछ Jan Feb के बीच में है। अच्छा एंड सो ये लिटरेचर फेस्ट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इफ यू आर अ गुड, या आपको एक वहां से भी इनविटेशन आता है इफ यू आर वेरी बिग वेरी बिग तो आपको इनविटेशन आता है। तो ऐसे हर स्टेट्स के या हर सिटीज के एक एक लिटरेचर फेस्ट होते हैं। जैसे पुणे इंटरनेशनल लिट फेस्ट हो रहा है, आई नो द क्यूरेटर मंजरी प्रभु एंड क्लोजली एसोसिएटेड विथ हर। अभी इस साल वी मेट आल्सो ना 14-15 दिसंबर को हो रहा है इस साल। अच्छा देन सो लिटरेचर फेस्ट में आप प्रमोट कर सकते हो, आप बुक स्टोर्स में प्रमोट कर सकते हो। ओके देन देयर आर बुक स्टोर्स में कैसे क्या सॉरी बुक स्टोर्स में कैसे होता है? सो बुक स्टोर्स में वो रिव्यू करते हैं, बुक स्टोर्स वाले वो रिव्यू करते हैं, उनको स्टोरी ठीक लगा या उनके कुछ बेसिक क्राइटेरियाज रहते हैं कि द लैंग्वेज शुड नॉट बी ऑफेंसिव। ओके कोई जैसे रिलीजियस पॉलिटिकल वैसा कुछ किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो, मतलब कुछ भी लिख के नहीं ले आए। रिजेक्शन यहीं पर आता है क्या? हाँ? जो रिजेक्शन जो आता है इसी वजह से आता है क्या? कभी कभी यस उसके वजह से भी, बट वो तो फिर आपकी बुक पब्लिश तब तक नहीं हुई है। हाँ। तो आपको पब्लिशर बता सकता है कि भाई यू नो दिस कैन ब्रिंग लॉट ऑफ हम लोग अभी कंट्रोवर्सी। आगे की स्टेज की बात हाँ, कर तो रहे हैं। मार्केटिंग की बात करें, मतलब स्टोर की आपकी बात कर किताब रहे तो हैं। पब्लिश हो चुकी है, अभी जब वो बेचना है, आपका क्वेश्चन ये भी था कि वेयर ऑल वी कैन सेल इट। तो देयर आर सेवरल एवेन्यूज। वन इज ऑनलाइन, आप ऑनलाइन Amazon पे बेच सकते हो, आप ऑनलाइन जो दूसरे पोर्टल्स है उन पे बेच सकते हो, आप ई बुक्स बेच सकते हो, प्रिंटेड बुक्स बेच सकते हो, ऑडियो बुक्स बेच सकते हो, फिर आप बुक स्टोर्स में बेच सकते हो, आप एग्जीबिशंस है, बुक फेयर्स है, लिटरेचर फेस्ट है, आप स्कूल्स कॉलेजेस में बहुत सारे ऐसे भी है ऑथर्स हुम आई नो पर्सनली जो दे आर वेरी गुड ओरेटर्स Okay. और दे आर कोच। अच्छा सो उनका काम क्या है कि वो कहीं कॉर्पोरेट कोचिंग करते हैं हाँ, एंड वो many कॉर्पोरेट people, हाँ कोचिंग में बोलते हैं कि भाई आप हमारी कुछ किताबें खरीद लीजिए, दैट विल बी माई फीस। ओके So that also there are like hundreds of ways to sell the book. सेल द बुक आप मेट्रो स्टेशंस हैं तो वहां पे भी बुक स्टोर्स हैं, बुक स्टोर्स हैं, वहां आप बेच सकते हो। एयरपोर्ट्स पे बुक स्टोर्स हैं, आप वहां बेच सकते हो। So depends बट इनके कुछ सर्टेन norms है। See, commercially also it should be viable for them to pick up the book. हाँ क्योंकि एक जगह खा रहा है ना आपका। Exactly. So समझा? that's the reason. वही मैं यही पूछा था ना कि मतलब आजकल हमने पब्लिश तो करा लिया, लेकिन खरीदेगा कौन? आजकल इतनी नई नई जगह आ गई, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, ये सब पता ही नहीं अपने को, मतलब अपने को तो पता ही नहीं, आजकल जनता को मालूम भी हो। There is always a unique way to sell your product and eventually it's a product. Yes. है ना? कोई किसी के लिए एक होता है कि यार मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, सब लोग बुक पब्लिश करा रहे हैं, चल मैं भी ये करा लेता हूँ, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yeah. So everyone wants to tell a story now. Everybody wants सबके पास कुछ ना कुछ कहानी। इतना कॉमन हीरो बनना या हीरोइन बनने का जो थॉट होता है ना, एक्टर बनने का जो थॉट होता है, उतना ही कॉमन शायद मुझे लगता है ऑथर बनने का भी थॉट होता है लोगों में। सो आजकल ये भी है, जैसे आप अब्रॉड स्पेशली जो बहुत सारे बच्चे हैं वो अब्रॉड स्टडीज के लिए जाते हैं, फर्दर स्टडीज, सो उनको भी अपनी किताब छापनी है। द रीजन इज इट अभी से गिव्स देम अच्छा एन एडिशनल माइलेज व्हाइल दे आर अप्लाइंग फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज। Okay. तो जो स्कोरिंग है वहां पे या एक्स्ट्रा helps करिकुलर them. एक्टिविटीज है, Helps them. इट डेफिनेटली हेल्प्स देम, इट गिव्स अ यू नो पुश टू देम टू गेट और सिक्योर देयर सीट इन द फॉरेन यूनिवर्सिटीज। बेसिकली इनका क्या वो रहता है, थीम क्या होता है बुक्स का? So it can be like a short story compilation, anthologies हो गया, कोई Analysis fictional हो book गया, हो गया, observations हो गए, कोई fictional book हो गया, depends. ओके But बहुत सारे I've seen of lately के उनको publish करने का reason ये है, अच्छा ये नया ट्रेंड है। ये नया ट्रेंड है तो अगर कोई बाहर स्टडीज करने जाने का सोच रहा है या सोच रही है, हाँ, तो सो वो इट इज रिकमेंडेड दैट वन शुड गो one फॉर should मतलब if you have a good story to tell, see I obviously believe if you genuinely have a good story to tell then you should write.
यू शुडंट राइट फॉर अदर रीजंस, वरना उसका फिर शेल्फ लाइफ नहीं रहेगा एंड ऑफ द डे. बट कई बार स्टोरी से ज्यादा एग्जाम्पल के तौर पे किसी का ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस या एक्सपीरियंस भी हो सकता है इन अ बुक. फॉर एन एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई XYZ प्रोफेशन में रहा है या रही है, तो हो सकता है ना कि वो चाहती हो या चाहता हो कि मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो मैंने इंसाइट्स गेन किए हैं इस प्रोफेशन में, मैं एटलीस्ट एक बुक के माध्यम से एक स्टोर करके दे दूं, बाकी जिसको पढ़ना पड़े, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़े. एब्सोल्युटली. सो आई recently met two people जिसमें both they are expert or in their domain knowledge and both have written like 200 books. हस्बैंड वाइफ है ना? नहीं. So एक one stays in Mumbai, one stays in Dubai and जो मुंबई है वो तो उनकी हर मंथ एक बुक पब्लिश करते हैं. अराउंड मतलब कितने पेजेस की बुक होगी एक बुक? नहीं, इट्स लाइक अ प्रॉपर बुक. It's like 200, 250 kind मतलब of 200-250 पेज हर महीने लिख रहे हैं वो. हर महीने लिख रहे हैं एंड एंड ऑफ द मंथ आपको वो बुक पब्लिश मिलेगी. उसका बकायदा ISBN है एंड what is ISBN? Sorry. So ISBN is यूनिक कोड. ISBN is basically it stands for International Standard Batch Number, जो हर किताब के पीछे एक यूनिक कोड होता है. जैसे इंडिया में आपका वो 9 से सीरीज स्टार्ट होता है एंड इट्स अ 13 डिजिट नंबर. तो जैसे यूएस में अलग होगा, वहां पे शायद 10 हर कंट्री का एक, हर कंट्री का बट ये ग्लोबली यूनिक नंबर है. एंड देयर इज अ पोर्टल ऑन विच यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर इट. एंड यू कैन ऑल्सो क्रॉस चेक. यू कैन, हाँ, मतलब आपको जैसे आपने फिर रीअप्लाई करना है, आपका चेंजेस कर दिया आपने बुक में, तो आपको रीअप्लाई भी कर सकते हैं. सो देयर आर मल्टीपल ISBNs यू कैन गेट. ओके. और ये दोनों में होता है, पब्लिकेशन में या सेल्फ पब्लिकेशन में, दोनों में होता है? दोनों में मिलता है. देखो, अगर आपको किताब आपकी ऑनलाइन बेचनी है, कहीं भी बेचनी है, राइट. अगर ऐसा है कि मैंने छाप के घर पे बैठ के या बांटनी है मेरे को, किसी को सिर्फ मतलब आपको फ्रेंड्स, फैमिली बस, और मेरा उसका कोई और उद्देश्य नहीं है, then it's fine, you do not apply for ISBN. But the moment you feel कि I want to reach out to the world and ये किताब एक unique identity हो, तो then it's necessary to apply for an ISBN number. तो एक्चुअली कोई ऐसा कुछ सजेस्ट कीजिए, ऐसे बुक जैसे अभी लाइफ चल रही है हमारी, मतलब इससे और बेटर अच्छी लाइफ करने के लिए ऐसी कोई बुक? डेफिनेटली. सो एक एटॉमिक हैबिट्स करके किताब है जो रिसेंटली मैंने भी किसी ने मुझे भी सजेस्ट की थी. इनफैक्ट आई गेस 2021-22 में लॉन्च हुई है. जेम्स क्लियर ऑथर है इनके. अमेजिंग बुक, एटॉमिक हैबिट्स. अच्छा. इसका फर्स्ट चैप्टर थोड़ा आपको लगेगा अरे ये क्या है, मतलब बिकॉज उन्होंने अपने बारे में कुछ बात की है, बट द मोमेंट द बुक टेक्स ऑफ आफ्टर दैट, सो डोंट स्टॉप. मतलब इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा ना लगे अरे ये क्या स्टोरी कहाँ जा रही है. मतलब 1-2 पेज तो अपने को मतलब नहीं है, 4-5 पेज आप पढ़ लो, उसके बाद रियल स्टोरी जो फन इट अनफोल्ड होगा. एंड उसमें उन्होंने लाइफ के बारे में बहुत सारी ऐसे न्यूएंसेस बताई है जो आपको विल डेफिनेटली improve you and make you a better person while you were there yesterday. So for sure, matlab, and I also believe books are like, J.K. Rowling has said books are like portable magic. And I believe the other way around. It's not you choose the book, the book chooses you. Okay. I strongly believe in magic of books because over the years I might have read something which I have never thought of, or would have maybe someone would have recommended me and ended up reading that which I wouldn't have picked up otherwise. And it has it happens to be a wonderful book, like an eye opener or a great learner, or makes you a different person while reading it or by finishing it. तो मतलब वही तो अब ये बुक कहाँ ले सकते हैं? कहीं पे मिल सकती है? कहीं. So you can go on Amazon, you can go to any bookstore, आपको मिल जाएगी. And as I say, जैसे बहुत सारे बुक क्लब्स हैं, so बुक क्लब्स रहते हैं, या फिर आप किसी के घर जाओगे, अच्छा, तो आपको एक so I personally have more than 1,000 books at my home. And अभी तो बुक शेल्फ मतलब ओवरलोड हो रहा है, तो कहीं भी जगह बची नहीं है. तो इट्स लाइक माई होम हैज बिकम एक छोटा मोटा बुक स्टोर हो गया. कभी भी आके 50-100 बुक्स लेके जा सकते हो, तो भी कुछ कम नहीं होगा. यहाँ पे जो बुक्स रखी है ना, ये हर्षिल से मंगवाई थी हम. इतनी कम हो गई.
तो मेरी बीवी खुश हो जाती है कि अगर घर से कोई बुक लेके जाता है तो कि चलो ये और नहीं लेके आएंगे नहीं लेके आ जाएंगे। तो ये बुक ये कोई भी एज ग्रुप के लिए सूटेबल है कि इज देयर एनी एज? So, any age group. Okay. You can any age group like even 8th 9th grader से लेकर अच्छा. yeah amazing So book. our kids can also read, and the best part of the book, what in a nutshell, I'll just give you a synopsis of the book. So the book talks about atomic habits. It's like minute habits what you form. So for example, you do things for 21 days. If you want to get introduced to learning something, वो आपके आँख के सामने अगर है तो you tend to pick it up very easily. Okay, so the things of doing, like आप सुबह उठ के ब्रश करते हो, आप कितना भी लेट हो रहे हो, आप जनरली वो हैबिट मिस नहीं करेंगे. Why? Because वो आपका जो कॉग्निजेंटली बोलो या फिर एक सबकॉन्शियस माइंड में फीड किया हुआ है. एक्चुअली ऐसा बताया भी गया कि कोई भी चीज को हम लगातार 21 डेज तक करते हैं Exactly. तो हैबिट में आ जाता है. ऐसा क्या, इनफैक्ट ड्राइविंग जो होती है ना, ड्राइविंग क्लास भी 21 डेज की ही होती है. बट उसके बाद तो बहुत खराब चलाते हैं. उसके बाद में फिर रूल फॉलो नहीं कर रहे. उसके बाद अगर आज सुबह ही हुआ है आज. कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है. सॉरी वो मॉनिटर्ड रहता है ना, उसके बाद हाथ छोड़ देते हैं, तो वो लोग अपनी Anyways, yeah, so coming back, this is a wonderful book which I really would suggest, for everyone to read. Then the second book is The Secret by Rhonda Byrne. That is pretty documentaries भी है, pretty old book. This was recommended by my brother, जो शायद नहीं पढ़ते ज्यादा, बट उनसे रिकमेंडेशन आई थी तो मैं बोला ये तो पढ़नी ही पड़ेगी. तो कुछ होगा. हाँ, फिर तो कुछ तो होगा. वो एक्चुअली थोड़ा सेल्फ बिलीफ पे है. हाँ, सेल्फ बिलीफ पे है, बट इट्स लाइक अ लाइफ चेंजिंग बुक. सो यू हाउ डू यू कमांड योर सेल्फ, मतलब अब जैसे आप नेगेटिव शब्द आप किसी को बोलते हो, तो ये मैंने इनसे भी सुना था, सिस्टर शिवानी जो है, जैसे आप बच्चों को जनरली वो एक फीड रहता है कमांड, अरे तू गिर जाएगा, अरे तुझे लग जाएगा. उसके बदले वाई कांट वी चेंज आवर वर्डिंग्स एंड से संभाल कर जा या संभाल कर खेल. जैसे यंग स्टार्टअप्स है या फिर यंगस्टर्स है, अंकुर वारिकू, ऑल्दो इट्स नॉट लाइक अ नॉवल, काफी आप इट्स लाइक आप 1-2 सिटिंग में उसको पढ़ सकते हो. ओके. बट उसमें बहुत सारी ऐसी चीज है जो शायद जैसे हम बोलते हैं कि what would you like to change if you were 10 years younger in your life. अच्छा. So वो टाइप्स की काफी सारी बातें हैं. क्या नाम है उनकी किताब का? So get epic shit done, अच्छा, do epic shit, okay. and get epic money. तो वो है, मोनिका हेलन है. Okay. So मोनिका हेलन. So why am I highlighting this finances book is the reason is because we all are busy in our own work. True. Okay, but we sort of sometimes miss the important part कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, but does our money work as hard as we are working? So for example, उसमें एक chapter है about compounding. So if you start investing early, how compounding can change your life. Okay. So very small nuances which I feel if the youngsters, and while you are starting your job, or if you would have known at your very early stage, then things would have been different. Have been different. So that's what I would suggest. Super. Or any books for kids, especially kids. So kids, there are many books, like obviously, so my I would recommend, if you want to stay connected to your roots or you want to know your grandpa stories, then Sudha Murthy. I have met her multiple times. Amazing. She writes in terms of non-fiction, fiction उनकी as कोई well. भी बुक उठा लें. उनकी कोई भी बुक उठा लो. रस्किन बॉन्ड है, सुधा मूर्ति है. There are new time authors as well, new age authors as well. Like रूपा पाई है. Okay. फिर शबनम मीन वाला है, वैशाली श्रॉफ है. Okay. So there are multiple authors. दीपक दलाल है. Deepak Dalal is son of Tarla Dalal. Acha. He stays in Pune. Oh, super. Yeah. So amazing guy. He writes on nature. Katie Bugley hai. She also writes multiple books on nature. Okay. If you read, you would sort of connect with nature, which today's
in living in urban jungle is so difficult. Right? So many authors like these. I was recently एक हमने awards start किए हैं, तो उसमें भी काफी जो शॉर्टलिस्ट एंट्रीज आई है, द गोल्डन टाइगर माउंटेन करके एक किताब है, रवि कपूर, निकोलस हॉफलैंड, तनाया व्यास, दे आर दी, तनाया व्यास इज द इलस्ट्रेटर. अच्छा. एंड तो इनकी जो किताब है, उन्होंने वो किताब के लिए OST, ओरिजिनल साउंड ट्रैक क्रिएट किया है. किताब के लिए. एंड मतलब अगर वो किताब देखोगे, इलस्ट्रेटेड है, ब्यूटिफुली डन, and it's never give up kind of a story. Super. So if you read these books, they are like pretty amazing. Amar Chitrakatha, for example, and they are doing really well. Amar Chitrakatha, if you see recently, they had changed their names of the characters in order to get it tuned with today's generation. अच्छा. जैसे शिकारी शंभू, तो शिकारी वर्ड दे हैव ड्रॉप्ड इन. अच्छा. When Shambhu is now become like a conservator of environment instead of a shikari. So nice. They have, and they are also going big time on digital. I know. So, we met them. So they are doing great in terms. So Amar Chitrakatha, of course, they are there, and Bijal Vachharani hai. Then many authors are there, like who are doing outstanding job. Okay. Yeah. तुझे कोई बुक प्रिंट करानी, तेरे मुझे कुछ तेरी कैलकुलेशन पढ़नी है. So वो जो मेरे पास तो ऐसे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है. सो आई इन माय स्मॉल स्टिंट आई वुड हैव डन मोर देन से 1000 बुक लॉन्चेस. एंड यू नेम एनी इंडियन ऑथर, इंटरनेशनल ऑथर, आप नाम सोच सकते हो, या तो आई वुड हैव वर्कड और वुड हैव मेट और डन some book promotion with him or her. Some activity like एक interesting वाक्य बताता हूँ, Jeffrey Archer for example. Okay, so I traveled with him say 6 cities. Along with him, and he's writing since ages now. Of course, more than 45-50 years. Like in India, his books have been available, and you would see a huge range of age group who are fans of his. Of course, now things have moved on, like the younger might not know, but if you see him, amazing guy, and his way of narration also used. So एक interesting वाक्य ये हुआ था, and authors are very good storytellers, because at the end all authors are not good orators, but few who are genuinely good. He's one of those. So I'll give you an interesting story what had happened. We were doing some PR activity, media activity in Taj Lands End, and so there were like few media people who were interviewing him one after another. One got over, he just came out in the lobby, and I just happened to meet him. Like I was arranging that, and I was also standing there. So while I was standing, it was like a tangent, L. The lobby was in the L shape, and I literally saw Sachin Tendulkar passing by. I was like, did I see Sachin Tendulkar passing by? And I just happened to tell him, and people call him Lord Jeffrey Archer. So I said, Lord, I saw Sachin Tendulkar passing. Where? He was like very excited. And I said, sir, he just, passed, and there's a door, and he just entered. This guy, he just gate crashed. He entered, and Sachin was like shooting for an ad. There was some marathon ad he was doing. This is pre-lockdown I'm talking. And this gentleman, he just bumped in. I said, बहती गंगा में हाथ धो लेते. तो हम भी कूद पड़े गंगा. आप भी चलेंगे उनके बीच में. नहीं, but Lord Jeffrey Archer. So of course Sachin knew him, and Anjali Tendulkar happens to be a pretty huge fan of Lord Jeffrey Archer writing. So Sachin Tendulkar welcomed him, and he's very humble. अच्छा, पहचान गए. Usually क्या होता है कि authors को नहीं पहचानते, क्योंकि उनके writing को जानते हैं. He might have also said, I'm Jeffrey Archer. मैं थोड़े गंगा में बाद में कूदा तो मैं हर्षिल. तो मैं जब उनसे मिला, very humble and very polite as a person, very humble, very down to earth, very polite, and he sort of एक वो जो रहता है ना कि he's such a huge cricketer, of course, of but उतने ही grounded as a person है.
So he welcomed him. उनकी एक जबकि वो शूट कर रहे थे, but he still ensured, like, you know, उनके हाव भाव बिल्कुल चेंज नहीं हुए. He welcomed him. He asked for a copy. He got it signed. Really? He got it signed. And फिर हमने भी उनके साथ फोटोज खिंचवाए. And it was a great moment. And तो अभी उनके लिए तो बोनस हो गया. उनके लिए तो बोनस हो गया. मजे की बात ये है, इवनिंग में जब लॉन्च हो रहा था, लॉर्ड जाते हैं स्टेज पर, एंड ही सेज, I had a wonderful evening today with Sachin Tendulkar. मैं बोला okay, I know how the evening was. मतलब he was like, I had a wonderful meeting, you know, with Sachin Tendulkar today. मैं बोला okay, because back off, आपको पता है कि क्या हुआ था और क्या नहीं. And Sachin being Sachin, next day उनकी टीम से फोन भी आया कि kindly share his email ID. We would like to thank him for giving us the signed copy. Super. So ऐसे बहुत सारे, मतलब हजारों किस्से हैं मेरे पास. जैसे एक लॉन्च में, यू नो, लाइक आई एम सिटिंग, सो एक मैगजीन कवर लॉन्च था, आमिर खान एज अ परफेक्शनिस्ट, यू नो हाउ ही इज. तो वो मैगजीन लॉन्च था एंड इट जस्ट हैपेंड, मैं वो 2 हफ्ते में आमिर खान से गॉड नोस क्या था, मैं 2 या 3 बार मिला उनसे. Okay. तो मैंने ऐसे ही रैंडमली बोला, मैं बोला सर मैं आपसे नेक्स्ट वीक वापस मिल रहा हूँ. बोलते कहाँ? तो एज यूजुअल द वे ही इज, अरे यार हाँ कहाँ पे कुछ लॉन्च में आ रहे हो तो शायद यहाँ पे आप आओगे तो मैं आपको वहाँ मिल रहा हूँ. बोलते वेल एंड गुड. एंड वो टाइम पे उनकी कोई पीपली लाइव या ऐसा कोई मूवी थी, उसका कुछ प्रीमियर था, एंड धोबी घाट या जो भी. तो आई वॉज ऑल्सो पार्ट, मतलब somehow I happened to be part of that premiere. And तो लॉन्च होने वाला था, सब तैयारी वैयारी, पुलिस आ गई अचानक स्टोर में कि परमिशंस ली. मैं बोला किस बात की? मैं तो मेरे स्टोर में कर रहे हैं. तो बोलते नहीं, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, चलो पुलिस स्टेशन. तो मैं स्टाफ को बोल के गया पुलिस स्टेशन. Really? हाँ, लिटरली. एंड फिर वो बोलते देखो कुछ हुआ तो हमको नहीं पता. एंड फिर वो पीछे जो बैकड्रॉप लगता है, तो मैं मेरे एजेंसी को फोन किया. मैं बोला बैकड्रॉप कहाँ है? तो बोलते सर हमने तो रात को ही भेज दिया. मैं बोला अरे मैं यहीं खड़ा हूँ, मिला नहीं. तो उन्होंने भेजा था साउथ बॉम्बे, जबकि हमारा स्टोर उस समय था बैंड्रा की तरफ. तो एक बाजू बैकड्रॉप आ नहीं रहा है और वो स्टोर बेसमेंट में था. ओके, अभी वो है ऐसा 8 बाई 6 फीट, बेसमेंट में काट के लेके जाओ तो हो. हाँ. और 1 घंटे में इवेंट है. यहाँ पे मैं बैठा हूँ पुलिस स्टेशन. मेरे तब के मैनेजर वही कर लेते हैं आप. तब के मैनेजर फोन नहीं उठा रहे. मैं फोन कर रहा हूँ कि सर कुछ तो इसका उपाय बताओ. वो फोन नहीं उठा रहे. दे मस्ट बी बिजी. एंड फाइनली उनका भी बाद में फोन हुआ. फिर जब बड़ी ऐसा वो बोलते ना मशक्कत के साथ उसको हमने कुछ तो तोड़ मरोड़ के वो बैकड्रॉप को लेके गए. फाइनली बैकड्रॉप लगाया. और वहां से कैसे आया? पुलिस स्टेशन से कैसे? हाँ, मतलब वो रिजॉल्व हो गया. हाँ, वो हमने रिजॉल्व कर दिया. फाइनली अभी आधे घंटे में इवेंट इज अबाउट टू बिगिन. एंड उनके टीम से फोन आता है, आमिर खान की टीम से, अरे ही वोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ बैकड्रॉप. मैं बोला अरे 2 घंटे लगाए इसको पीछे लगाने को, एटलीस्ट 1 मिनट तो खड़े रहे. तो वो जैसे हमने मतलब इतनी वो बोलते हैं मशक्कत से, एंड वो हमको वापस हमने ही उसको अपने ही हाथों से नहीं हुआ फिर वो. हाँ, नहीं शूट हो गया, वो आए, बट वो बैकड्रॉप उन्होंने वो मना कर दिया उनकी टीम ने कि ही वोंट स्टैंड इन फ्रंट. तो ऐसे काफी मतलब इंटरेस्टिंग we'll have another session where we'll only listen to किस्सास. yes. So ऐसे काफी इंटरेस्टिंग किस्से हैं. एंड अमेजिंग बात ये है कि जो ऑथर्स हैं दे आर ऑल्सो एन आर्टिस्ट एंड दे लाइक टू बी वर्शिप्ड. मतलब आप उनसे यू हैव टू बी लाइक वेरी polite, you have to be humble and you have to give them space. Obviously. The most important. तो ये जो इंडस्ट्री है, एक ऐसी इंडस्ट्री है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी अनऑर्गेनाइज्ड एज एन इंडस्ट्री. आप जॉब पोर्टल्स पे भी जाओगे, आपको पब्लिशिंग एज एन इंडस्ट्री नहीं मिलेगी. सो जब मैं फिर सोच रहा था अप्लाई करने के लिए, आई वाज लाइक अरे इतने साल मैंने कहाँ निकाल मतलब मेरा तो आइडेंटिटी नहीं. अब मैं किधर जाऊं? तो अब मैं कहाँ जाऊं? तो ये सवाल मुझे भी आया था कुछ सालों के बाद जब मैं ढूंढ रहा था जॉब. मैं बोला अरे यार इन्होंने तो मेरी इंडस्ट्री नहीं
अब मैं क्या करूँ? इंडस्ट्री पब्लिश नहीं की। तो ये एक मैं बड़ा दुनिया की बुक पब्लिश कर रहा हूँ। हम सब पब्लिश कर रहे हैं, हमको ही भूल गए ये तो दिस वाज लाइक यू नो एन आई ओपनर फॉर मी. मैं बोला अरे दिस नीड्स टू बी चेंज समवेयर एंड आई फील टेक्नोलॉजी इज एन आंसर टू इट टुडे और टुमारो. अभी काफी सी बिकॉज इट्स अनऑर्गेनाइज्ड, लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट आई फील टेक्नोलॉजी इज एन आंसर टू इट एंड मे बी few years down the lane ये भी एक थोड़ा organized होगा and technology will definitely give a more room to authors and things would be more transparent. Because आज अगर आप किसी ऑथर के पास गए, उनको पूछा कि अरे आपकी कितनी बुक पब्लिश हुई है या कितनी सेल हुई है, जो इसका सवाल था वो बोलेगा सर वो तो देखो भगवान को पता है या फिर पब्लिशर को पता है एक्चुअली. तो एंड इसमें ऐसा है कि पब्लिशर की भी गलती नहीं है, उन्होंने पब्लिशर की गलती है, उसने तो पब्लिश कर दिया है. डिस्ट्रीब्यूट. सो अगेन डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसे इंटरमीडियरी है. अभी डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या है, आपने सपोज 100 बुक स्टोर्स है, एग्जीबिशंस है, सब जगह बुक दे दी, अभी रिस्पॉन्स नहीं आया. उनके बाद अगर उनके पास तो ऐसे हजारों बुक्स पड़ी है रिटेलर्स के पास, एंड जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ रिटेलर्स है उनके चलो डॉक्यूमेंटेड है, उनके पास सिस्टम्स है, प्रोसेसेस है, तो वो एक आपको बता सकते हैं. True. जो अनऑर्गेनाइज्ड है लाइक अ किराना वाले जैसे स्टोर्स हैं, तो वैसे भी बुक स्टोर्स है काफी इंडिविजुअल छोटे मोटे. एंड यहाँ पे बॉम्बे में या मेट्रोज में ठीक है, आप थोड़े इंटीरियर्स में चले जाओ तो एक तो आपको ये है कि भाई मेरी तो पहले किताब रख ले कोई, वो फिर आप पहले तो उनको ये रिक्वेस्ट करते हो कि किताब रख लो, वो बोलेंगे नहीं हम नहीं रख सकते, हम आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आए तो ही हम रख सकते हैं. तो वो भी एक चैलेंज है. तो इसके फिर आपको लगता है छोड़ दो भाई, एटलीस्ट रख तो लो, जब बिकेगी, जब देना है पैसे दे देना. हाँ, बिकने के बाद. एंड ऐसा भी होता है 6 महीने के बाद शायद आपकी किताब ना भी बिके. जैसे शेल्फ लाइफ होता है एक प्रोडक्ट का, ओके, जैसे ग्रोसरी हो गए उसका एक शेल्फ लाइफ. बुक में क्या होता है कि वो थोड़े पेजेस येलो हो गए, वो जो एक आर्ट जो पेपर आता है नेचुरल पेपर शेड, नेचुरल शेड बोलते हैं, वो आफ्टर 2-3 years आपके घर पे भी किताब अगर पड़ी रहेगी तो वो थोड़ा येलो हो जाते हैं, येलो हो जाता है, फिर धीरे धीरे ब्राउन हो जाते हैं, उसमें ऐसे डॉट्स आ जाते, टर्न कर दो फट जाते हैं, फिर डॉट्स आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सॉइल्ड हो गई है. अच्छा. तो इट्स नॉट लाइक सेकेंड हैंड, बट अभी इतने शायद 2 साल पड़ी रही, 3 साल पड़ी रही तो नहीं बिकी, तो वो लॉट में एक लोग उठाते हैं. जैसे आई नो गुड फ्रेंड नाउ, ये वो क्या करते हैं कि लॉट में ऐसी किताबें उठाते हैं एंड दे गिव इट एट अ वेरी डिस्काउंटेड रेट. ओके. सो बुक्स बाय किलोज है, लॉक द बॉक्स कॉन्सेप्ट है. तो देयर इज अ वंडरफुल एनजीओ हुम आई नो पर्सनली कॉल्ड रत्नानिधि ट्रस्ट करके. दिस जेंटलमैन इज अ 3rd generation, you know, he's like doing a wonderful job in the field of NGO. So he donates books. Okay. Till date, he has donated 1.3 million books. 1.3 Million books. Okay. He had done a campaign called as Mission Million Books. I had gone to his library. Matlab, he has a library. They're based in? He's based in South Bombay. अच्छा. Khetwadi. अच्छा. And he has a library currently of 50,000 books, wherein every single day on an average 500 books moves in and out. Oh. Okay, in and out. He has a rack of 60 books across 350 hospitals and clinics. Currently I'm talking about, if you go to any school, any hospitals, you might, or a clinic, while you go next, you might have seen but must have not realized. Underline नहीं किया. So I had gone to a college day before for some guest lecture. There was a rack of his. Okay, so across 350 hospitals and clinics, wherein 60 books can be stacked in that. अच्छा. And he gives it for free for, you know, for people to read, of course. He does a lot of things in terms of giving prosthetic hands and legs. Oh. He has a tie-up with Essilor for vision, because he says like while kids do not read or not are able to read, the reason is they do not have a proper eye vision. So he has a tie-up with them. So amazing work. So there are people who also does such beautiful, and he serves 3,000 midday meals every single day
to 10 to 15 schools in and around his मतलब premise. सोचो इतना कोई इंसान काम कर रहा काम है, कर हमको आज पता चल रहा है. Exactly. So books is something which is wonderful. It's like, as I said, is an Yeah. ocean. And at the end, first of all, books पढ़नी क्यों चाहिए? So that is the question. मतलब हम अपने आप से पूछनी चाहिए कि ये हम books क्यों पढ़े? So आप जैसे आप ड्राइव कर रहे हो, आप म्यूजिक सुन सकते हो, ओके? आप गिटार बजा रहे हो, आप टीवी भी देख सकते हो, बट आप बुक्स पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ बुक्स ही पढ़ो. बुक्स पढ़ रहे हैं. And in this today's world, day and age, I strongly feel, because if you read, you will stay original. If you do not, तो आप तो चैट जीपीटी या you would be like वो एक क्लोन जो आजकल पैदा हो रहा है, वो because that context or that well of knowledge is limited. Right. उसी में से कुछ निकल के आ रहा है. और जब हम पढ़ते हैं तो हमारा इमेजिनेशन बहुत ज्यादा वाइडन अप हो जाता है कंपेयरिंग टू हम कोई फिल्म देख रहे हैं, क्योंकि उसमें लिमिटेड हम ऑलरेडी एक कंज्यूम कर रहे हैं जो किसी और का इमेजिनेशन है. Absolutely. I always say this. In fact, I recollect one of the events. Dan Brown himself said, I do not like the books when it is made into movies. Script to screen. So that is also किल हो जाता है वो बोलते हैं कि वो किल हो जाता है. Exactly. तू जब कोई भी बुक पढ़ रहा है, हर एक आदमी अपने इमेजिनेशन से अपना स्क्रीन प्ले, उसका हीरो का फेस अपना खुद का होगा. तो आप इमेजिन कीजिए हैरी पॉटर अगर आपने पहले पढ़ी हो एंड फिर मूवी देखी हो, तो इट बिकम्स अ टोटली डिफरेंट थिंग देन डिफरेंट एक्सपीरियंस, राइट? सो दैट्स व्हाट बुक डज टू यू. इट सॉर्ट ऑफ, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वी हैव नॉट मेट आइंस्टाइन, वी हैव नॉट मेट greats like Shivaji Maharaj or anyone. But imagine you are getting to enter their minds only, by spending 350-500 rupees. You go for a coffee, you go for a date, you spend up 350-500 rupees just like that. Right. Now you are getting these great minds, these great thinkers, and you see best of the best films. I'm saying the book would be at the core of everything. Right. You name any universe which is created, be it Harry Potter, be it Jurassic Park, be it any, I'm saying any big Marvels, anyone, you Avengers, you take any. It hails from book. Everyone, it comes from the core is book. So the originality, the scripting, you definitely will need coming forward. Right. It will be the age of authors. Because authors are the people who will give you that original content. Obviously. Machine or these GPTs of the world would definitely give you content, and it can definitely save some time for your daily mundane job. But it would be things like same kind of responses over every now and then. Right. So there would be nothing like that originality. If you need, that would only come from here, and that the more you, there's a beautiful quote which I always enjoy and I love saying it. The more you read, the more you will know. The more that you'll learn, the more places you will go. It's by Dr. Seuss. One of the wonderful, if you see overall, it emphasizes on all the things. All the things. So in lockdown, Lord Jeffrey Archer was asked, sir, your book didn't come. So he said, where will it come? Because my stories have people like you and me. Observation, like you and him. And it's always on observation and observing. I write the stories and I get the characters from. In lockdown, I hardly met anyone. So where will these stories come from? फिर तो fiction हो जाएगा. Fiction, exactly. So that is why seeing, observing, reading, traveling. So there's a beautiful quote again, by Ibn Battuta, right? So if you travel, you become awestruck, and then you become a storyteller. So that's what traveling, reading does to you. It opens up your mind, it opens up horizons, it enters, transcends boundaries, it enters or gives you a passage of entering different eras. All the lives what we cannot live in once can be, like people who do not read live only once, but people who read live multiple lives. Right. So that's the beauty of books Definitely. and literature, what it does to you. So I just recollect a story. मैं जब काम करता था तो मुझे एक जो मेरे हाउस कीपिंग में एक पर्सन थे,
वो मुझे बोलते थे अरे ये स्टार्स कितने लकी है। मैं बोला क्यों ऐसा? बोलते उनके बेटे या उनकी सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन भी उनको देख सकते हैं, दे कैन सी देम, राइट, दे कैन लिव विद दोज मोमेंट्स, या यू नो। तो जब मैं इनकी बात करूं, इनके पिताजी ने बुक या एक मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी है, लिखा हुआ है तो वो उनको अपनी यादों में जिंदा रख सकते हैं थ्रू दैट बुक। थ्रू दैट बुक। ओके, शायद ऑफ कोर्स मैं उनको मिल नहीं पाऊंगा, बट उनके जो शब्द थे, उनके जो विचार थे, जो थॉट प्रोसेस, जो थॉट, एंड आदमी क्या है, एक सोच है। वो एक फेमस मूवी में भी कहा है, आदमी को नहीं उसकी सोच को मारना चाहिए। तो एग्जैक्टली राइट। तो जो आदमी है वो सोच है, एंड वो जो सोच हमको कहाँ से मिलती है? वो किताबों से मिलती है। सो दैट्स व्हाट बुक डज टू यू। तो कल से पढ़ना शुरू करो। ज्यादा सीरियस हो गया, ज्यादा ये दोनों एकदम चुपचाप बैठे।